40 मिनट या ये नहीं कहता कि वो बजा कहते हैं, करदत तो ये है कि वो क्या कहते हैं। रुतबे तो यदुल्ला के है सबको मालूम, जो नहीं समझते वो क्या कहते हैं। दुशहरी जो अली को खुदा कहते हैं, मैं इसका कायल कि वो खता कहते हैं। 7 साल के सोए मुर्दे को जो ठोकर से जिंदा करे, भला आप ही बताए। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर या सय्यद ज़ाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफ़ा वन कशफ़ल ग़िता वन ख़तर रजा वज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन करीबन कलमहिल बशरिया हुवा अक़रब। या मोहम्मद या अली या मोहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात 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 अल-अजल 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 बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बेहक़्क़े मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवत पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअदा फ़नाइल अशिया वल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मोमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़तमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकमी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूतिकुम किफ़लैनि मिर रहमतिही व यजअल लकुम नूरन तमशौन बिही। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। आज की इस सफ़े अदा, इस सफ़े इंतज़ार, बिस्मिल्लाह, और इस पर हाजिर बिला तफ़रीक़ अक़ायद व नज़रियात मज़हब व मसलक करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के इस्तग़ासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुज़ार हूँ अपने उस वारिस के हुज़ूर जो पर्दाए गैब में फ़र्ज़ंद अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी। मेरी दुआ है कि ज़िक्र का रब हाज़रीन की हाज़री, उनकी दुआएं
उनकी इबादत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बादशाह जी का साया हमारे सरों पर सलामत रहे ता क़याम कायम। मालिकुल मुल्क हमें अज़ादारी सैयदुश्शुहदा से मुखलिस रहने की तौफीक अता फरमाए। मालिकुल मुल्क इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह आमिनू बिर्रसूल, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो और फिर रसूल पर ईमान लाओ। ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो और फिर रसूल पर ईमान लाओ। अजीब आयत है कि मालिक पहले ये फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, फिर फरमा रहा है इत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो, और फिर फरमा रहा है आमिनू बिर्रसूल, फिर रसूल पर ईमान लाओ। चूँकि उर्फ़ आम में जिन्हें मोमिन कहा जाता है उनसे खिताब करते हुए मालिक फरमा रहा है तकवा इख्तियार करो। तो मैं पहले तकवे पे एक फ़िक्र अर्ज़ कर लूँ। उर्फ़ आम में तकवा कहते हैं नमाज पढ़ने को, रोज़ा रखने को, हज करने को, ज़कात देने को, खुम्स अदा करने को, मुनकरात से बचने को, मारूफ़ात पे अमल करने को तकवा कहते हैं। लेकिन वो नमाजी मुत्तकी नहीं होता जो मस्जिद में दीवार फलांग कर जाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। भले वो सारी रात मस्जिद में गुजार दे, सारी रात सजदे में पड़ा रहे, वो मुत्तकी नहीं हो सकती। वो मुअज्जिन जो सहरी के वक्त अज़ान देता है उठ के, सारी रात वो नींद से बेदार होता है कितना बादशाह जी, तो वो जागता है उस वक्त जब बंदे सोते हैं। अज़ान देने के लिए मस्जिद में जाता है तो कोई दीवार तोड़ देता है, कोई दरवाज़ा तोड़ के, कोई ताला तोड़ के अंदर दाखिल हो जाता है। तो उस मुअज्जिन की अज़ान के बाद फिर उसे गिरफ़्तार करना हक बनता है। हालांकि उसने फ़जर की अज़ान दी है और फ़जर की अज़ान देना ही बड़ी मुश्किल है। फ़जर की अज़ान के बारे में है कि जिस बंदे का कोई काम ना हो, मेरे मौला फरमाते हैं वो 40 रोज़ फ़जर की अज़ान पढ़े, उसके मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। तो इतना मुश्किल काम कर रहा है, वो दीवार फलांग के गया है, तवज्जो फरमाइए, तो उसकी नमाज भी नहीं, उसकी अज़ान भी नहीं। और अगर कोई रोज़ादार सारा दिन रोज़ा रखने के बाद किसी रेडी से खजूरें चोरी करके रोज़ा अफ्तार कर ले तो फिर उसका रोज़ा भी नहीं है। अगर कोई बंदा किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करके उसमें गंदम काश्त करके फिर उससे ज़कात दे दे तो फिर ज़कात भी नहीं है। यानी एक मखसूस रास्ता है जिसके ज़रिए जाना है तो फिर मुत्तकी हैं। अगर रास्ता मखसूस राह को छोड़ दिया तो फिर साहिब तकवा नहीं है, फिर चोर कहलवाएगा, फिर डाकू कहलवाएगा, फिर राहज़न कहलवाएगा, फिर मुजरम कहलवाएगा। रसूल ने भी फरमाया था अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। जो दरवाज़े को छोड़ के मुस्तफ़ा तक जाए, नमाजी भी हो तो भी राहज़न कहलवाए। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, ये कुरान भी कह रहा है कि तकवा क्या है। कुरान कहता है वातुल बयूत मिन अबवाबिहा, के घरों में दरवाज़ों के रास्ते आओ। चूँकि रसूल, अच्छा घर किसी का भी हो तो दरवाजे के रास्ते जाना है। ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के, मोमिनों के घर दरवाज़ों के रास्ते जाना है। यहाँ इस मुल्क में ईसाई भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। किसी हिंदू सिख ईसाई के घर आप दीवार पलांग के जाएं तो भले आप जितने बड़े नमाजी हों तो आप मुत्तकी तो नहीं कहलवाएंगे ना। हाँ, भले आप बहुत ही नेक मशहूर हों, किसी सिख के घर आप दरवाज़ा छोड़ के दीवार के रास्ते जाएं तो आप मुत्तकी तो नहीं हो सकते। रसूल फरमा रहे मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है।
अब कोई ये कहे कि शहर की दीवारें फुलाएं, छत फुलाएं, लेकिन दरवाज़ा तो अली है ना। दरवाज़ा तो आप नहीं छोड़ सकते, जिसको जो बनाना है वो आप बना लें, लेकिन दरवाज़ा आप नहीं छोड़ सकते। आपको दरवाजे से ही जाना है। जब आपने दरवाज़ा छोड़ दिया तो फिर आप मुत्तकी नहीं कहलवाएंगे, फिर आप राहज़न कहलवाएंगे। और फिर मालिक फरमा रहा है जब तकवा इख्तियार कर लो, जब तकवा इख्तियार कर लो यानी दरवाजे तक पहुंच जाओ, तो फिर रसूल पर ईमान लाओ, फिर रसूल पर ईमान लाओ। इसका मतलब है कि अगर अली पहचान लो तो फिर रसूल पर ईमान लाओ। इससे आसान गुफ्तगू नहीं हो सकती। अच्छा, जब तुम रसूल पर ईमान लाओगे तो फिर मिलेगा तुम्हें क्या? फिर जन्नत का वादा नहीं है, फिर कौसर का वादा नहीं है, फिर तूबा का वादा नहीं है। फिर मालिक फरमा रहा है जब तुम अली के पास आके फिर रसूल के पास आओगे ना, तो फिर तुम्हें कुछ अता करेंगे क्या? यूतिकुम किफलैन मिन रहमत, तो फिर हम तुम्हें अपनी रहमत के 2 हिस्से अता करेंगे। इस तरह भी सुन लिया करें, हम तुम्हें अपनी रहमत के 2 हिस्से, 2 किफलैन, 2 हिस्से अता करें। ये जो किफलैन है ना, ये बरवज़्ने सकलैन है, तस्नी का सीगा है ना। ये जो किफलैन है ये बरवज़्ने दारैन है। हाँ, ये जो किफलैन है ये बरवज़्ने सिब्तैन। रहमत के 2 हिस्से अता करेंगे। तो पहले रहमत देख लो, क्या रहमत रोटी है? वो आधी आधी करके अल्लाह दे देगा? नहीं भाई, तवज्जो। तो क्या वो रहमत बारिश है? क्या आधी यहाँ बरस जाए आधी उधर? नहीं, जितने बादल यहाँ आएंगे यहाँ बरसेंगे, जितने कहीं और जाएंगे वहाँ बरसेंगे। फिर वो रहमत कौन सी है? तो रहमत भी कुरान से पूछो ना, रहमत कौन सी है? तो कुरान फरमा रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो रहमत तो अल्लाह का रसूल है, और अल्लाह फरमा रहा है हम इस रहमत के 2 हिस्से अता करेंगे। तवज्जो फरमा रहे हैं, इस रहमत के 2 हिस्से अता करेंगे। तो फिर रहमत के 2 हिस्से करो, तो रसूल की ज़िंदगी 2 हिस्सों में है। मैं फिक्रा कहूँगा, इसे आसान नहीं, मैं समेट रहा हूँ बयान को। तवज्जो फरमाइएगा ताकि मैं मंजिल पे आ सकूँ। अगर हयात रसूल के 2 हिस्से करो तो 2 हिस्सों में बांटोगे तो वो हिस्से 2 इस तरह बनते हैं, एक का नाम हुदैबिया का कलम है, एक का नाम खैबर का अलम है। थोड़े बंदों तक बात पहुंची, मैं इसे और आसान करता हूँ। एक का नाम हुदैबिया का कलम है, सुलो हुदैबिया, सुलो हुदैबिया, कभी पढ़ लिया करें, सुलो हुदैबिया, हुदैबिया का कलम है। एक का नाम खैबर का अलम है। और बंदों को उम्मीद थी कि जब हयात रसूल के हिस्से तकसीम होंगे तो रसूल किसी को कलम दे देंगे, किसी को अलम दे देंगे। जो बंदा बादशाह की के यहाँ आगा जी के बनाए हुए बारगाह में बुनियाद रखे गए, बारगाह में असास रखे गए बारगाह में आया है 26 सफ़र को यौम हसन बादशाह के लिए, चेहलम के लिए, अगर वो आवाज़ बचा जाएगा, उसकी बची हुई आवाज़ घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आएगी। बंदे समझ रहे थे रसूल बांटेंगे, किसी को कलम देंगे, किसी को अलम देंगे, मगर चश्मे फलक ने देखा जिस हाथ में हुदैबिया का कलम था उसी में खैबर का अलम था। जी आप सलामत रहें, जिंदगी आपकी। बहुत शुक्रिया। हाँ, जिस हाथ में बिखरा हुआ नारा नहीं, मिल के बोलो हैदरी, जिसमें हुदैबिया का कलम था ना उसी में खैबर का अलम था। हुदैबिया का कलम भी अली के पास, खैबर का अलम भी अली के पास। फिर अली ने ये मीरास बांटी, एक बेटे को अलम दे दिया, जरा जागें, जरा जागें, एक बेटे को अलम दे दिया, एक बेटे को कलम दे दिया। मैं चेहरे देख रहा हूँ, कुछ बंदे सोच में मगन हैं। नादे हुसैन जागिएगा, एक बेटे को कलम दिया, एक को अलम दिया, अलम हुसैन को, कलम हसन को। पाक मिंबर पे खड़ा हूँ,
जो काम हुसैन ने अलम से लिया वही हसन ने कलम से लिया। जी हाँ, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, नवाज़िश। जो काम मेरे मौला हुसैन ने अलम से लिया वही मौला हसन ने कलम से लिया। अच्छा, मैं यहाँ पे चूँकि आज मैं मौला हुसैन पढ़ूंगा नहीं, आज मैं पढ़ूंगा उस बादशाह को जिसके हाथ में कलम है और जिसने कलम को ही अलम बना लिया। आया, जिसने कलम को ही अलम बना लिया और कलम से ही सब कुछ निकाल के बाहर रख दिया, वो मेरे मौला हसन है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं गलत फहमी दूर कर दूँ। बंदे ये समझते हैं चूँकि मशहूर हो गया और ये उर्दू की तरकीब है, बंदे कहते हैं शहजादा अमन, तो ये सारे शहजादे अमन के हैं। हाँ, पहले से लेके आखिरी तक, आखिरी भी तो अमन कायम करने आएंगे ना। पहले ने भी अमन ही कायम किया, आखिरी भी अमन ही कायम करेंगे, ये सारे अमन वाले हैं। और इससे तसव्वुर बच्चों के जहन में ये उभरता है कि हुसैन जंगजू थे, हसन नहीं लड़ते थे। तवज्जो फरमाइएगा, न्याज़ हुसैन तवज्जो फरमाइएगा। मैं मौला हसन की शुजात का एक फ़िक्रा आपकी समाअतों की मदद कर कि हसन शुजा कितने हैं। इस सफ़ीन के मैदान में जब फुरात पे कब्ज़ा हो गया, जब फुरात पे कब्ज़ा हुआ तो मौला अली ने फरमाया हसन जाइए कब्ज़ा वापस लीजिए। जब मौला ने सरकार कहा ना मौला हसन से कि जाइए फुरात का कब्ज़ा लीजिए, तो फिर मालिक ने मालिक से पूछा, शाबाश। जैसे मालिक से मालिक की समझ नहीं आई उसे आसान कर देता हूँ। मालिक अश्तर ने मालिक कायनात से पूछा, मौला कितने बंदे हसन बादशाह के साथ भेजूं? फरमाया बंदों की ज़रूरत नहीं, अकेले हसन ही कब्ज़ा ले लेंगे। मौला हसन ने फुरात के किनारे पे घोड़े को दौड़ाया इस तरह कि मुखालिफ फौज कब्ज़ा छोड़ के फरार हो गई। जब हसन फुरात का कब्ज़ा लेके वापस आ गए तो अमीर अल मोमिनीन की ज़ुबानी हसन अमीर की शुजाअत सुनना, तो मालिक अश्तर कहने लगे मौला जब अकेले हसन ने फुरात का कब्ज़ा ले लिया है तो फिर इजाज़त देना हसन कुछ साथियों को लेके मुखालिफ फौज पे हमला करें, हसन को लड़ने की इजाज़त दे। मौला अमीर आवाज़ दे के कहते हैं मालिक अश्तर तुम नहीं चाहते हसन लड़े और ज़मीन पे कोई सांस लेने वाला बाकी रह जाए? ये मेरे मौला हसन की शुजाअत है। जी बिस्मिल्लाह। हसन शुजा भी उतने, तवज्जो फरमाइए। और ये जो बंदे समझते हैं ना कि हसन ने जंग नहीं की, हसन ने जंग नहीं की, उन्हें भी समझा दूँ। मैं मौला की सखावत भी पढ़ूँ, अपने मौला हसन की सखावत भी पढ़ूँगा, मौला का दस्तरखान भी पढ़ेंगे। तवज्जो फरमाइएगा। ये जो बंदे समझते हैं कि मौला लड़ नहीं सकते थे, वो शहज़ादा अमन का एक ऐसा तसव्वुर लोगों ने, मौर्रिखीन ने जहन में बिठा दिया, तारीख़ लिखने वालों ने, अपनों ने भी बेगानों ने भी, कि हसन सुलोजू थे, हुसैन लड़े। गलत फहमी दूर कर लो, इस पे दाद ना देना, फ़िक्रा समझना। हुसैन से लोग लड़े हैं, हसन से नहीं लड़े। हुसैन लड़ने नहीं गए। हाँ तवज्जो। हाँ, हुज्र बिन उदय, ये जिन्हें हुज्र का नहीं पता ना उन्हें समझा दूँ। लंगर के बाद कहीं कहीं खुमार होता है, नींद थोड़ी सी आती है, ऊँग आती है, मैं उस ऊँग को ख़त्म कर दूँगा। और पंखे की हवा भी हो, दोपहर को मालिक बादशाह की न्याज भी हो, तो फिर खुमार तो होता है। और मौला की न्याज में कभी कभी खुमार इतना भी होता है कि आँख जन्नत में जाके खुलती है। यहीं से ना ज़रा खुमार से बाहर आ जाए ज़रा। हाँ, ये न्याज का खुमार ज़रा दूर करके फ़िक्रा सुनिएगा। बंदे समझते हैं कि हसन लड़ नहीं सकते थे। हुज्र बिन उदय, मैं इसका पूरा शजरा पढ़ूँ, नौजवानों को नहीं पता, बुज़ुर्गों को पता है। ये कौन है? हुज्र बिन उदय बिन हातम ताई, हातम ताई का पोता है। बंदे पूछते हैं अमीर कितने थे बनु हाशिम, तो आ तुम्हें बताऊं,
कायनात के सबसे बड़े सखी हातम ताई का पोता अली का भिखारी था। मैंने कई सारे हिलते हुए देखे हैं जिनके हाथ नहीं उठे। मिल के बोलो हैदरी। कायनात के सबसे बड़े सखी हातम ताई का पोता मेरे मौला अली का भिखारी था, और मौला हुसैन का भी वफादार, मौला हसन का भी वफादार है। और हुजर बिन उदै ने मेरे मौला हसन से पूछा, मौला जब हमारे पास ताकत भी है तो क्यों ना हम दुश्मन पे हमला कर दें। फरमाया तुम चाहते हो दुश्मन पे हमला करें? जी मौला मैं चाहता हूँ। फरमाया नहीं, हमला नहीं करें। मौला क्यों नहीं करेंगे? फरमाया देखो बात यह है कि अभी वो नमाज पढ़ रहे हैं, अभी वो रोज़े रख रहे हैं, अभी वो ज़कात दे रहे हैं। हम लड़ेंगे तो यकीनन हम ही जीतेंगे, और वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो क़यामत तक मौरख लिखता रहेगा कि हसन ने नमाजी मार दिए, हसन ने रोज़ेदार मार दिए, हसन ने इतने मोमिन मार दिए, लोग उन्हें मोमिन समझेंगे। तो मौला फिर इंतज़ार कब तक करना है? मैं आखिरी बंदे तक मेरी निगाह देखना, और इस फिक्रे को आज की मजलिस से अमानतन संभाल के जाना। मौला इंतज़ार कब तक करना है? फरमाया जब तक इनकी नस्लों में छुपा हुआ यजीद बाहर नहीं आता। जी हाँ, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, मेरी मेहनत पूरी हो गई। जब तक इनकी नस्लों में या अली या, इसका मतलब है कि यजीद निकाल के हसन ने दिया है। यजीद निकाल के मौला हसन ने दिया है, मारा मौला हुसैन ने। और फिर याद रखना कि बंदा दलेर ना हो, बंदा शुजा ना हो, तो वो दुश्मन के दरबार नहीं जाता, और अगर दुश्मन के दरबार जाए भी तो बंदोबस्त करके जाता। तो मेरे मौला हसन गए थे, हाँ दरबार गए थे। जब दरबार गए तो पहले पूछा गया, तवज्जो, कि जब आप आएंगे तो आपके लिए तख्त कैसा बनाएं। मौला ने फरमाया हमारे लिए तख्त ना बनाना, हमारे लिए मिंबर बनाना। हाय हाय हाय, क्या बात है जी, जिन्हें ये फिक्रा पहुंच गया। हमारे लिए तख्त नहीं, मिंबर बनाना। तुम तख्त वाले हो, हम मिंबर वाले हैं। हाँ तुम पूछने वाले हो, हसन अजीब फिक्रा कह रहा हूँ, तुम पूछने वाले, हम बताने वाले। हमारे लिए मिंबर लगाना। मौला तशरीफ़ ले गए, मौला मिंबर पे बैठे। तवज्जो फरमाइए, मौला मिंबर पे तशरीफ़ फरमाए, और पाबंदी भी थी कि कोई हसन के इस्तकबाल के लिए खड़ा नहीं होगा। जागना, कोई हसन के इस्तकबाल के लिए, मैं कुछ अफराद को देख रहा हूँ जिनकी गर्दनें फिर रही हैं, देखना मेरी तरफ, कोई खड़ा ना हो। मौला हसन बादशाह दरबार में दाखिल हुए, ये इनका इख्तियार है। मौला ने किसी से नहीं कहा कि खड़े हो जाओ, लेकिन इस काले गिलाफ की कसम है, जैसे ही अली का बेटा फर्जंद रसूल दरबार में पहला कदम रख रहा था, तो हसन के चेहरे पे मौजूद अल्लाह की इज्जत ने हर बेगैरत को गिरेबान से पकड़ के खड़ा कर दिया। सारा दरबार खड़ा हो गया। मेरे मौला हसन दरबार की दोनों सफ़ों के दरमियान से गुजरते, मिंबर पे तशरीफ़ फरमाओ। जब मिंबर पे मैं किनाए किनाए से बात करता हुआ गुजर जाऊंगा, जब मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हुए तो मौला के सामने सोने के ढेर लगा दिए ताकि रोब पड़ जाए, और फिर मौला ने उस सोने की औकात बताई। मैं चेहरे देख रहा हूँ, मेरे मौला हसन ने फिर उस सोने की औकात बताई। जब सोने के ढेर लगा दिए गए, मतलब क्या था कि अल्लाह के रोब पे रोब डालें। यार मैं किसे फिक्रा सुनाऊं, मकसद तो यह था कि अल्लाह के रोब पे रोब डाला जाए। सोने के ढेर लगा दिए गए। वाकई आप जानते हैं कि एक मोची जूता बना के ले आया, मौला ने हाकिम को उसके सोने की कदर बताई, फरमाया जूता मेरे पैरों में रख, सोना उठा के ले जा। शाबाश, जो हाथ उठा सकते हैं भाई, जूता मेरे पैरों में रख और सोना उठा के ले जा। मौला तख्त पे तशरीफ़ मिंबर पे तशरीफ़ फरमाए
कि मजमे से एक बंदा उठ गया, मजमे से एक बंदा उठा, मैं नाम जानता हूँ लेकिन मैं बता इसलिए नहीं रहा कि कुछ आप पे भी फ़र्ज़ है, जाके पढ़िएगा कि वो बंदा कौन सा था। बा मलंग सारी वो बंदा उठा और उठ के कहने लगा, हसन अपना तारुफ करवाओ। मौला ने फरमाया, मैं तो अपना तारुफ करवाऊँगा, पहले तू बता तेरा नाम क्या है। सारा दिन मौला हसन के दस्तरखान से बटे हुए रिज़्क़ की वजह से मिले हुए विलायत अली के खुमार में रहोगे। अगर ये फिक्र पहुंच गया, पहले तू बता तू कौन है। कहने लगा, जी मैं फलां बिन फलां। मौला ने फरमाया, मैं आदिल बाप का आदिल बेटा हूँ, अच्छा नहीं लगता, मैं यहाँ हूँ, तू वहाँ खड़ा होके बता दे, यहाँ मेरे करीब आ, यहाँ खड़ा होके बता क्या तेरा नाम है। उसने कहा, जी फलां बिन फलां। मौला ने फरमाया, फिर बता। उसने कहा, फलां बिन फलां। मौला ने फरमाया, फिर बता। उसने कहा, फलां बिन फलां। मौला ने फरमाया, ये जो तू बिन फलां कह रहा है, अपने बाप का जो तू नाम बता रहा है, ये वही नहीं जिसने मेरे नाना को अबतर कहा था। कहने लगा, जी वही है। मौला ने फरमाया, फिर कुरान कहता है, इन्ना शानिया का हो वल अबतर, जो तुझे बे औलाद कहे वो खुद बे औलाद होता है। कुरान तेरे बाप को बे औलाद कह रहा है, फिर तू किसका बेटा है। शाबाश जी, आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, सलामत रहे। बहुत शुक्रिया। कुरान तेरे बाप को बे औलाद कह रहा है, फिर तू किसका बेटा है। तवज्जो, वो बैठ गया। मौला ने फरमाया, तूने अपना नाम बता दी, अब मैं अपना तारुफ करवाता। मौला ने अपना तारुफ शुरू करवाया। तवज्जो, तारुफ मौला ने शुरू किया। अपनी इर्द गिर्द देख के ना, कहते हैं ना जी, मजलिस में आए तो इर्द गिर्द के माहौल पे नज़र रखें, तो सिर्फ फसाद वालों से नहीं, इर्द गिर्द के माहौल से मुराद ये है कि अगर इर्द गिर्द कोई सोया हो ना, तो ज़रा उसे भी याद जी। मौला ने फरमाया, मैं अपना तारुफ करवाता हूँ। मौला तारुफ शुरू कर रहे थे कि पता था लोगों को तारुफ क्या होगा, और तारुफ सुन के बड़े बंदों के दिल मुनकलिब हो जाएंगे। ये मुनकलिब जिसे समझ नहीं आई, लोग रास्ता बदल लेंगे, सिराते मुस्तकीम पे आ जाएंगे। तो मजमे में से एक मर्द, बाहसियत जिन्स मर्द, बहुत शुक्रिया, बाहसियत सिफत मर्द होना और है, बाहसियत जिन्स मर्द होना और है। तवज्जो फरमाया, ये बाहसियत जिन्स और मर्द की बहस बड़ी तवील है, वरना कुरान कहता है रिजालो कव्वामूना अलन निसा, मर्दों को औरतों पर फजीलत है। आसान तर्जुमा यही है, मर्दों को औरतों पर फजीलत। तो ये बाहसियत जिन्स नहीं है, ये बाहसियत सिफत है, वरना हमने औरतें देखी हैं जो अपने मर्दों से अफजल थी। क्या बात है आपकी, वो औरतें भी हैं जो अपने मर्दों से अफजल हैं। शिया सुन्नी हजरात को अगर समझ नहीं आई तो एक ही मिसाल दे देता हूँ। बाहसियत जिन्स फिरौन मर्द था, लेकिन आसिया अफजल थी। नहीं, आप सलामत रहे। वो हसीयत जिन्स, एक मर्द बैठा था, वो चाहता था कि मजमे को गड़बड़ कर दे, हसन फजाइल न पढ़ सके अपने, वो उठा चाहता था कि मौला ने उठा दी। हाय हाय हाय, मौला ने फरमाया कि तू मर्दों के मजमे में आई क्यों। तू मर्दों के
मजमे में आई क्यों? और लो जी, जो बंदा कहता मैं मजलिस में सुबह से नहीं बोला, वो जमीन पकड़ के बैठे, मैं उसकी आवाज बुलंद करवाने जा रहा हूं। सिर्फ एक बार का वाकया नहीं कि अबू तालिब के बेटे जिन्स बदलते हैं। जब भी इनके फजाइल पढ़े जाएं तो जिस पे नागवार गुजरे उसकी जिन्स बदल जाती है। इसीलिए मेरे इमाम शशम ने फरमाया था, जो मेरे दादा अली की विलायत सुन के परेशान हो जाए वो मर्द नहीं होता, दाढ़ी वाली औरत होती है। जी आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी मिल के बोलो हैदरी। आप जिए, आप सलामत रहे। मेरे मौला ने फरमाया तू यहाँ आई क्यों है? ये मजमा है मर्दों का। और फिर मेरे मौला ने जो अपना तारुफ करवाया वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे मौला ने फरमाया जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले मैं उन नामों में शामिल हूं जो नाम आदम को तालीम किए गए। ये मौला हसन अपने फजाइल सुना रहे हैं। जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले मैं उन नामों में शामिल हूँ जो नाम आदम को तालीम किए गए। जो जानता है नहीं जानता वो जान ले मेरा नाम उन नामों में शामिल है जो खून ने अपनी कश्ती के तख्ते पे लिखे तो तख्ती किनारे पे पहुंच गई। मौला ने फरमाया जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले मैं उसका बेटा हूँ जिसका नाम लेने से इब्राहिम पे नार गुलजार हो गई। जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले मैं उसका बेटा हूँ जिसने मूसा को नील में रास्ता बना के दिया। मौला फरमाता है जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले मैं उसे बता रहा हूँ। मौला फरमाता है जिसे पहचान है उसे है, जिसे नहीं वो पहचान ले मैं उसका बेटा हूँ जिसका नाम लेके दाऊद लोहा मोम करते थे। मौला फरमाता है जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले मैं उसका बेटा हूँ जिसके इस्म की वजह से ईसा को तख्ते से उठा के तख्त पे बिठाया गया। मौला ने फरमाया जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले मैं उसका बेटा हूं जिसके घर में दावत जिला शीरा हुई थी। मौला फरमाते हैं जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले मैं उसका बेटा हूं जो हिजरत की रात पर खतर बिस्तर पे सोया था। जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले मैं उसका बेटा हूं जो फाते बदर है, मैं उसका बेटा हूं जो फाते खंदक है, मैं उसका बेटा हूं जिसने फतह मक्का के दिन बुत तोड़े थे, मैं उसका बेटा हूं जिसकी विलायत का ऐलान पालान के मिंबर से हुआ। मौला फरमाते हैं जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले मैं उसका भी बेटा हूं जो मेराज की रात पर्दे के अंदर था। जी आप जी आप जिए। और एक बात और याद रखें, अरे क्यों? ये पाक नाम है जो नापाक बलू पे आ नहीं सकता। जवानी मदद और फिर जो यहाँ आए हैं ना, मैं उन्हें एक तोहफा पेश कर दूं। बात अमारत और गुर्बत की नहीं है। मौला हसन का दस्तरखान घर में सजाया कर, जितनी तौफीक हो ना उतना खाना पका लिया। जैसे सिर्फ नमक की तौफीक है वो सिर्फ नमक रख ले, नाम रख ले दस्तरखान हसन। जो साहिब हैसियत हैं वो बहुत ज़्यादा खाने पकाएं, गरीब मोमिनीन को बुलाएं। हाँ, बहुत अच्छे खाने पका के अमीर दोस्तों को खिलाना ताकि ताल्लुक़ बेहतर हो जाए। इसलिए दस्तरखान नहीं सकता। दस्तरखान सजाना, गरीब मोमिनीन को बुलाना, और जब दस्तरखान सजाओगे तो मौला हसन भी आ जाएंगे, क्योंकि मौला तशरीफ़ लाते हैं। और जब मौला आएंगे तो फिर अपनी अर्जियाँ पेश करना, हाँ फिर दरख्वास्तें पेश करना मौला के हुजूर। क्योंकि सारे जितने फरिश्ते हैं ना, रिज़्क़ वाला, सेहत वाला, औलाद वाला, बादशाह जी, वो सारे साथ तो आएंगे।
मौला हुक्म देते जाएंगे, तुम्हारी अर्जियाँ पूरी होती जाएंगी। क्योंकि जब दस्तरखान सजता है तो मेरे मौला हसन दस्तरखान पे आते हैं और सिर्फ आप नहीं होते, वहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ जाती हैं। बताओ वहाँ होता कौन है? ये दस्तरखान हसन का है, ये दस्तरखान हसन का है। बताओ इस पे कौन कौन है? ये दस्तरखान हसन का है। माजी भी हाल भी बैठे हैं, सलमान बिलाल भी बैठे हैं, खैरात की खातिर चुप करके मरियम के लाल भी बैठे हैं। मौला के दस्तरखान सजाओ। आप जिए सलामत रहें। और याद रखना ये आम गिराना नहीं है। हसन अमीर के अमीर बेटे की बारात लूटने में 9 लाख फौज को 3 घंटे लग गए थे। जज़ाकल्लाह मरहबा। आप आबाद रहें, सलामत रहें। सारी आवाज़ें बुलंद हो गई। मखदूम आलमीन आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। एक एक फ़र्द जो सफ़ेदा पे हाजिर है, बादशाह उसकी हाज़िरी कबूल फरमाए। बंदे समझ रहे रस्म है, रस्म नहीं है। ये जो अफराद आए हैं ये खुद नहीं आए हैं, ये चुने हुए लोग हैं जिन्होंने हल मिन पे लब्बैक कहा है ना। वो मजलिस आज़ा में आए हैं। बड़ा इंतज़ार था मोमिनीन को, शराजी साहब के अय्याम आज़ा आए और हम उस पर रो लें जिसकी बहनों को उसके जनाजे पे रोने नहीं दिया। तकरीबन 2 महीने गुजर गए, 3 या 4 दिन बाकी हैं सफ़र के, फिर रबीउल अव्वल है। और रबीउल अव्वल की पहली तारीखें भी 28 सफ़र को रसूल दुनिया से गए। अल्लाह करे मैं फ़िक्रा समझा सकूं। 28 सफ़र को रसूल ने पर्दा फरमाया। 2 रबीउल अव्वल को लोग बतूल को पुरसा देने आ गए। सुभान अल्लाह, मरहबा, जज़ाकल्लाह। इसकी तफसील नौजवान किताबों में पढ़ें, वर्क गर्दानी करें, पढ़ें कि फिर पुरसा कैसे दिया गया। ये अब कुछ नौजवानों को और कुछ मेरे हम असरों को भी नहीं पता कि पहले हक मांगने गई थी या पहले ज़ख्मी हुई थी। उन्हें बता दूं कि ज़ख्मी पहले हुई है, हक मांगने बाद में गई है। मैं नौजवानों के आंसुओं से भीगे हुए रुखसार देख रहा हूँ। एक फ़िक्रा कहूँगा, रिजवान जब शहज़ादी गई हैं, बादशाह जी आपकी दुआ के साए में आपकी इजाज़त से मैं फ़िक्रा कह रहा हूँ, पसलियाँ टूटी हुई थी। जो बंदा इस फ़िक्रे पे महज देख रहा है ना, उसे कहूँ वो सैयदा से खैरात मांगे। पसलियाँ टूटी हुई थी और पसलियाँ ऐसे नहीं टूटी। मैं ये सारे शुरफा बैठे हो, शिया हो या सुन्नी, शरीफ ज़ादे हो, मुझे बताओ जब किसी के घर जाओ 10, 12, 15, 20 अफराद मिल के किसी के दरवाजे पे चले जाओ, फिर कितने बंदे दरवाजे पे दस्तक देते हो? एक, मैं
ये लफ्ज़ कह के मेंबर छोड़ जाऊं, आप देर तक रोते रहेंगे। रसूल के जाने के बाद बतूल के दरवाजे की इज्जत ये हुई कि 70 बंदों ने मिल के दस्तक दी है। जी जी मैं नौकर हूँ जी, सलामत रहे, जज़ाकल्लाह, तेरी जवानी सलामत रहे। 70 बंदों ने मिल के दस्तक दी है। मैं फिर कह रहा हूँ 70 बंदों ने। मैं एहतियात से गुज़रता हूँ, कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं कहना चाहता कि तौहीन का मुर्तकिब हो जाऊँ, इसलिए मैं किनाये से इशारे से गुज़रूँगा। सारे बंदों ने बतूल के दरवाजे पे हाथों से दस्तक नहीं दी। जो समझा है ना वो देर तक रोएगा। अंदर से मेरी शहजादी आई हैं, दरवाजे के पीछे खड़ी होके शहजादी पूछती हैं कि तुम्हें नहीं पता इस दरवाजे पे मेरा नबियों का सुल्तान बाबा देर तक खड़ा होता था। आवाज़ आई कुछ नहीं चाहिए, हमें अली चाहिए। कहाँ है अली? शहजादी ने फरमाया मशगूलन फ़ी जमअल कुरान, अली कुरान जमा करने में मशगूल है। मेरा दिल बैठ जाता है ये फ़िक्रा कहते हुए। जब शहजादी ने फरमाया ना अली कुरान जमा करने में मशगूल है, जवाब आया बतूल औरतों वाले बहाने न कर। जज़ाकल्लाह मरहबा, सलामत रहे। मैं एक फ़िक्रा कहूँगा, नहीं पढ़े जाते शहजादी के मसाइब मुझसे, लेकिन चूँकि रबीउल अव्वल करीब है, 2 रबीउल अव्वल को पुरसा ज़रूर करना। जहाँ जहाँ बैठे हो ना, ये मसाइब का आगाज़ है। हाँ, ये पहली विलायत अली की पहली शहीदा है बतूल। मैं रुक रुक के फ़िक्रा कह रहा हूँ। जब कहा ना बतूल औरतों वाले बहाने न कर, फ़िक्रा सुनना दीना वालों, अल्लाह करे मैं समझा सकूँ। ये फ़िक्रा पहुँच गया तो मेरी हाज़री मुकम्मल हो गई। जब कहा ना औरतों वाले बहाने न कर, शहजादी फरमाती हैं अल्लाह की कसम है मैं झूठ नहीं बोलती। बाहर से कहा गया अली को बाहर निकालो, नहीं तो हम अंदर आ जाएंगे। सैयदा सलामत रखें, नहीं तो हम अंदर आ जाएंगे। एक बंदे ने ज़ोर से दरवाजे को धक्का दिया, अल्लाह करे सुन सको मैं पढ़ सकूं। ज़ोर से दरवाजे को, 2 फ़िक्रे मुझे और पढ़ना। ज़ोर से दरवाजे को धक्का दिया। मुझे बताओ मातमियों, सिर्फ दरवाज़ा गिरा? नहीं, दरवाज़ा गिरा, दरवाजे से पहले बतूल गिर गई, दरवाज़ा बतूल पे गिर गया। फिर किसी बंदे ने आगे बढ़ के दरवाज़ा हटाया? नहीं, मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूँ, सैयदा शिफात न करे अगर छुपाऊँ या गलत पढ़ूँ। बताऊँ फिर क्या हुआ है? बतूल पे गिरे हुए दरवाजे से 70 बंदे गुजर के बतूल के शहर में आ गए। कोई इधर दौड़ता था, जी 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 मैं फिर कहता हूँ 70 बंदे दरवाजे से गुजर के शहजादी के शहर में आ गए। कोई दाएं दौड़ता था, कोई बाएं दौड़ता था कि सैयदा आवाज दे के कहती उधर ना जाना, उधर मेरी ज़ैनब का हुजरा है, उधर ना जाना मेरी उम्मे कुलसूम का हुजरा है। सुनोगे, अंदर से दौड़ के अली निकले। मैं माफी मांगूंगा जवानों से जो मातम नहीं कर सके। अंदर से दौड़ के अली निकले। सैयदा दरवाजे के नीचे थी कि शहजादी ने दरवाजे के नीचे से अली की अबा के दामन में हाथ डाला। आवाज दे के शहजादी फरमाती या अली बाहर न जाना, मेरी बेटियां यतीम हो जाएंगी। अली फरमाते ज़हरा मेरी अबा का दामन छोड़। शहजादी फरमाती या अली मुझे याद है ओहद का मैदान है, मेरा बाबा अकेला था, आपने बचाया था, आज मैं ओहद वाला कर्जा उतारूंगी। करीब खड़े हुए एक बंदे ने ज़हरा से कहा छोड़ अली की अबा का दामन। जिस बंदे का हाथ अभी सीने पे नहीं आया, शहजादी फरमाती अगर ना छोड़ूं, बताओ इसने क्या किया? इसने अपनी तलवार नयाम समेत लहरा के
बतूल के उस हाथ पे मारी जो अली की अबा के दामन में था। आवाज आई, बाबा मेरा हाथ टूट गया। एक ने ताज़ियाना मारा, बाबा मेरी पसलियां। तो मेरे मौला हसन दस्तरखान पे आते हैं और सिर्फ आप नहीं होते, वहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ जाती हैं। बताओ वहाँ होता कौन है? ये दस्तरखान हसन का है, ये दस्तरखान हसन का है। बताओ इसमें कौन कौन है? ये दस्तरखान हसन का है। माजी भी हाल भी बैठे हैं, सलमान बिलाल भी बैठे हैं, खैरात की खातिर चुप करके मरियम के लाल भी बैठे हैं। मौला के दस्तरखान सजाओ। आप जिए सलामत रहें। और याद रखना ये आम गिराना नहीं है। हसन अमीर के अमीर बेटे की बारात लूटने में 9 लाख फौज को 3 घंटे लग गए थे। जज़ाकल्लाह मरहबा। आप आबाद रहें, सलामत रहें। सारी आवाज़ें बुलंद हो गई। मखदूम आलमीन आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। एक एक फ़र्द जो सफ़ेदा पे हाजिर है, बादशाह उसकी हाज़िरी कबूल फरमाए। बंदे समझ रहे रस्म है, रस्म नहीं है। ये जो अफराद आए हैं ये खुद नहीं आए हैं, ये चुने हुए लोग हैं जिन्होंने हल मिन पे लब्बैक कहा है ना। वो मजलिस से आज़ा में आए हैं। बड़ा इंतज़ार था मोमिनीन को, शराजी साहब के अय्याम आज़ा आए और हम उस पर रो लें जिसकी बहनों को उसके जनाजे पे रोने नहीं दिया। तकरीबन 2 महीने गुजर गए, 3 या 4 दिन बाकी हैं सफ़र के, फिर रबीउल अव्वल है। और रबीउल अव्वल की पहली तारीखें भी 28 सफ़र को रसूल दुनिया से गए। अल्लाह करे मैं फ़िक्रा समझा सकूं। 28 सफ़र को रसूल ने पर्दा फरमाया। 2 रबीउल अव्वल को लोग बतूल को पुरसा देने आ गए। सुभान अल्लाह, मरहबा, जज़ाकल्लाह। इसकी तफसील नौजवान किताबों में पढ़ें, वर्क गर्दानी करें, पढ़ें कि फिर पुरसा कैसे दिया गया। ये अब कुछ नौजवानों को और कुछ मेरे हम असरों को भी नहीं पता कि पहले हक मांगने गई थी या पहले ज़ख्मी हुई थी। उन्हें बता दूं कि ज़ख्मी पहले हुई है, हक मांगने बाद में गई है। मैं नौजवानों के आंसुओं से भीगे हुए रुखसार देख रहा हूँ। एक फ़िक्रा कहूँगा, रिजवान जब शहज़ादी गई हैं, बादशाह जी आपकी दुआ के साए में, आपकी इजाज़त से मैं फ़िक्रा कह रहा हूँ, पसलियाँ टूटी हुई थी। जो बंदा इस फ़िक्रे पे महज देख रहा है ना, उसे कहूँ वो सैयदा से खैरात मांगे। पसलियाँ टूटी हुई थी और पसलियाँ ऐसे नहीं टूटी। मैं ये सारे शुरफा बैठे हो, शिया हो या सुन्नी, शरीफ ज़ादे हो,
मुझे बताओ, जब किसी के घर जाओ 10, 12, 15, 20 अफराद मिल के किसी के दरवाजे पे चले जाओ, फिर कितने बंदे दरवाजे पे दस्तक देते हो? एक, मैं ये लफ्ज़ कह के मेंबर छोड़ जाऊं, आप देर तक रोते रहेंगे। रसूल के जाने के बाद बतूल के दरवाजे की इज्जत ये हुई कि 70 बंदों ने मिल के दस्तक दी है। जी जी, मैं नौकर हूँ जी, सलामत रहें, जज़ाकल्लाह, तेरी जवानी सलामत रहे। 70 बंदों ने मिल के दस्तक दी है। मैं फिर कह रहा हूँ 70 बंदों ने। मैं एहतियात से गुज़रता हूँ, कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं कहना चाहता कि तौहीन का मुर्तकिब हो जाऊँ, इसलिए मैं किनाये से, इशारे से गुज़रूँगा। सारे बंदों ने बतूल के दरवाजे पे हाथों से दस्तक नहीं दी। जो समझा है ना वो देर तक रोएगा। अंदर से मेरी शहजादी आई हैं, दरवाजे के पीछे खड़ी होके शहजादी पूछती हैं कि तुम्हें नहीं पता इस दरवाजे पे मेरा नबियों का सुल्तान बाबा देर तक खड़ा होता था। आवाज़ आई, कुछ नहीं चाहिए, हमें अली चाहिए। कहाँ है अली? शहजादी ने फरमाया, मशगूलन फ़ी जमअल कुरान, अली कुरान जमा करने में मशगूल है। मेरा दिल बैठ जाता है ये फ़िक्रा कहते हुए। जब शहजादी ने फरमाया ना अली कुरान जमा करने में मशगूल है, जवाब आया, बतूल औरतों वाले बहाने न कर। जज़ाकल्लाह, मरहबा, सलामत रहे। मैं एक फ़िक्रा कहूँगा, नहीं पढ़े जाते शहजादी के मसाइब मुझसे, लेकिन चूँकि रबीउल अव्वल करीब है, 2 रबीउल अव्वल को पुरसा ज़रूर करना। जहाँ जहाँ बैठे हो ना, ये मसाइब का आगाज़ है। हाँ, ये पहली विलायत अली की पहली शहीदा है बतूल। मैं रुक रुक के फ़िक्रा कह रहा हूँ। जब कहा ना बतूल औरतों वाले बहाने न कर, फ़िक्रा सुनना दीना वालों, अल्लाह करे मैं समझा सकूँ। ये फ़िक्रा पहुँच गया तो मेरी हाज़री मुकम्मल हो गई। जब कहा ना औरतों वाले बहाने न कर, शहजादी फरमाती हैं, अल्लाह की कसम है मैं झूठ नहीं बोलती। बाहर से कहा गया अली को बाहर निकालो, नहीं तो हम अंदर आ जाएंगे। सैयदा सलामत रखें, नहीं तो हम अंदर आ जाएंगे। एक बंदे ने ज़ोर से दरवाजे को धक्का दिया, अल्लाह करे सुन सको, मैं पढ़ सकूं। ज़ोर से दरवाजे को, 2 फ़िक्रे मुझे और पढ़ने। ज़ोर से दरवाजे को धक्का दिया। मुझे बताओ मातमियों, सिर्फ दरवाज़ा गिरा? नहीं, दरवाज़ा गिरा, दरवाजे से पहले बतूल गिर गई, दरवाज़ा बतूल पे गिर गया। फिर किसी बंदे ने आगे बढ़ के दरवाज़ा हटाया? नहीं, मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूँ, सैयदा शिफात न करे अगर छुपाऊँ या गलत पढ़ूँ। बताऊँ फिर क्या हुआ है? बतूल पे गिरे हुए दरवाजे से 70 बंदे गुजर के बतूल के शहर में आ गए। कोई इधर दौड़ता था, जी 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 जी, मैं फिर कहता हूँ 70 बंदे दरवाजे से गुजर के शहजादी के शहर में आ गए। कोई दाएं दौड़ता था, कोई बाएं दौड़ता था कि सैयदा आवाज दे के कहती, उधर ना जाना, उधर मेरी ज़ैनब का हुजरा है, उधर ना जाना, मेरी उम्मे कुलसूम का हुजरा है। सुनोगे, अंदर से दौड़ के अली निकले। मैं माफी मांगूंगा जवानों से जो मातम नहीं कर सके। अंदर से दौड़ के अली निकले। सैयदा दरवाजे के नीचे थी कि शहजादी ने दरवाजे के नीचे से अली की अबा के दामन में हाथ डाला। आवाज दे के शहजादी फरमाती, या अली बाहर न जाना, मेरी बेटियां यतीम हो जाएंगी। अली फरमाते, ज़हरा मेरी अबा का दामन छोड़। शहजादी फरमाती, या अली मुझे याद है ओहद का मैदान है, मेरा बाबा अकेला था, आपने बचाया था, आज मैं ओहद वाला कर्जा उतारूंगी। करीब खड़े हुए एक बंदे ने सहरा से कहा, छोड़ अली की अबा का दामन। जिस बंदे का हाथ अभी सीने पे नहीं आया, शहजादी फरमाती,
बीमारी जो अली की आवाज